नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है कक्षा 8 गणित कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 89, 90, 91 और आकलन 14 के हल में। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अनिल क्लासेज चैनल पर आप देख रहे हैं ये लाइव वीडियो। चलिए, नीचे दी गई संख्याओं के सारों गुणनखंड ज्ञात करने हैं। सारों गुणनखंड का मतलब है ऐसे गुणनखंड जिनका भाग इन दोनों में जाता हो। तो 22 के गुणनखंड यहाँ 1, 2, 11, 22। 28 के गुणनखंड यहाँ 1, 2, 4, 7, 14, 28 दे रखे हैं। दोनों के सारों गुणनखंड क्या होंगे? 1 और 2, जो दोनों में आए हुए हैं। इस तरह से यहाँ दिया गया था। अब अगले अपने को निकालने हैं 56 और 120। 56 का गुणनखंड यहाँ मैंने लिखा है 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56। और 120 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 और 120, ये इनके गुणनखंड है। अब इसमें सारों गुणनखंड यानी दोनों में आए हुए ऐसे कितने हैं भाई? 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। ये दोनों में आए हुए हैं तो ये इनके सारों गुणनखंड हो जाएंगे, जिसके ऊपर मैंने गोला खींच रखा है। ऐसे ही 15 और 35 के भी आप देख रहे हैं 1 और 5 सारों गुणनखंड होंगे। 35 और 50 के आप देख रहे हैं 1 और 5 सारों गुणनखंड होंगे, यानी दोनों में आए हुए हैं, बाकी ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है। नीचे दी गई संख्याओं के सारों गुणनखंड ज्ञात करें। यहाँ 3 संख्याओं के सारों गुणनखंड पूछा है। 4 के यहाँ बना दिए, 8 के भी निकाल लो, 12 के निकाल लो और सारों गुणनखंड दोनों में ही है, वो है 1, 2 और 4 जो आए हुए हैं। देख लीजिए आप, 1, 2 और 4 तीनों में आए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से अगला है 9, 24 और 54 का सारों गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ 9 के गुणनखंड ज्ञात करो, 24 के करो, 54 की करो और सारा गुणनखंड आएगा वो आएगा 1 और 3, यानी 1 और 3 ऐसी संख्या हैं जिनका भाग तीनों में जाता है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होगी। अगला है 24, 48 और 72। 24 के गुणनखंड निकाल लो, 48 के निकाल लो, 72 के निकाल लो, जो मैंने यहाँ निकाल रखे हैं आपको दिख रहे होंगे। सारे गुणनखंड आएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये सभी संख्याएं हैं जो तीनों में ही आती है। ठीक है, तो इस तरह से सारा गुणनखंड हो जाएगा। अगला है दी गई संख्याओं के गुणनखंड वृक्ष में छूटी हुई संख्या को लिखना है। यहाँ देखिए 60 है और यहाँ 6 और 10 है, तो इन दोनों का गुणा करने से 60 आया। तो चलिए 6 किसका गुणा करने से आएगा? यहाँ 2 दिया हुआ है तो 3 के साथ, और यहाँ 5 दिया हुआ है तो 2 के साथ, यानी 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10, 2 का गुणा 3 से करेंगे 6, 6 का 10 से करेंगे 60। ऐसे ही इसका देखिए 90 का 15 और 6 दिया है, यानी 15 और 6 का गुणा करेंगे 90 आ रहा है। तो 15 किसका गुणा करेंगे तो आएगा 5 और 3 का, और 6 किसका गुणा करेंगे तो आएगा 2 और 3 का। इस तरह से 80, 80 का यहाँ पर आप 10 और 8 लिख सकते हैं, या चाहे तो आप 20 और 4 भी लिख सकते हैं। ठीक, इनका गुणा करने पर भी आता है। यदि मान लो अपन ने 10 और 8 लिख दिया तो 10 का करेंगे 5 और 2 से गुणा तब आएगा, और 8 का करेंगे 4 और 2 से गुणा तब आएगा। यदि 20 और 4 लिखते हैं तो 20 का यहाँ 4 गुणा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर जो अपन ने 4 लिखा था उसका 2 गुणा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका कार्यपत्रक हो गया 89। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 90 की ओर। कार्यपत्रक 90 में आपसे पूछा है लघुत्तम समावर्ती यानी एलसीएम और महत्तम समावर्ती यानी एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, क्या है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना पूछा है। नीचे लिखी संख्याओं में से 2 और 3 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाना है, यानी 2 और 3 दोनों के ही पहाड़े में आए ऐसी संख्या। तो देखिए यहाँ पर आप 2 का पहाड़ा लिख देंगे इस तरह से, और यहाँ 3 का लिख देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरी 9, 4 तिरी 12, 5 तिरी 15। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले 6 दोनों में कॉमन आया। क्या आया है भाई? 6 दोनों में कॉमन है, तो सारा गुणज क्या हो गया? पहला 6 हो गया। अब 6 का पहाड़ा बनेगा, ये ध्यान रख लो, 12, 18, 24, 30 और 36, ये दोनों के ही सारों गुणनखंड होंगे, गुणज होंगे। ठीक है, अगला है भाग विधि द्वारा 48 और 72 का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 48, 72 है, 2 का भाग दिया 24, 36, फिर 2 का दिया 12, 18, फिर 2 का दिया 6, 9, अब 2 का दिया 6 का 3 हो गया, 9 के 9 रहेंगे, 3 का दिया 1 और 3, 3 का दिया 1, 1। ये जो संख्याएं आई है इनका यहाँ पर आपस में गुणा किया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 144 इनका एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्ती आ गया है। अगला पूछा है भाग विधि द्वारा लघुत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। किसका? 12, 32 और 64 का। तो इस तरह से यहाँ पर जो पिछला सवाल अपन ने किया था वैसे ही करेंगे, और ये जो संख्याएं इनको आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 192 इनका लघुत्तम समावर्ती आ जाएगा। यानी 192 छोटी छोटी संख्या है जिनके अंदर इन तीनों का ही भाग बराबर बराबर जाता है, पूरा पूरा जाता है। अगला है महत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। महत्तम समावर्ती में देखिए आप क्या है, बहुत आसान है।
36, 36 की गुणनखंड ज्ञात कर लो, 72, 72 के गुणनखंड ज्ञात कर लो। सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है, वो इसका महत्तम सामर्थ्य होता है। तो दोनों में 36 लास्ट में आया हुआ है जो समान है, तो 36 यहाँ महत्तम सामर्थ्य हो जाएगा 36 और 72 का। ऐसे ही 49 के कर लो, 28 के कर लो, 7 दोनों का ही महत्तम सामर्थ्य होगा। ऐसे ही 30 और 15 का, देखिए 15 यहाँ लास्ट में है, 15 लास्ट में है, तो 15 यहाँ पर दोनों का ही महत्तम सामर्थ्य होगा। यहाँ आप कहेंगे लास्ट में तो 30 है, लेकिन इधर 30 नहीं है ना, जो दोनों में कॉमन है वो लेना है। कौन सा, अंतिम वाला। देखिए यहाँ पर 1 5 25, 1 2 5 10 25 और 50, तो दोनों में अंतिम कॉमन संख्या क्या है, 25 है, तो महत्तम सामर्थ्य 25 हो जाएगा। किसका, 25 और 50 का महत्तम सामर्थ्य 25 है। तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 90। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 91 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 91 में है भाजकता के नियमों को जान सकेंगे। पहला पूछा है 4 की भाजकता का नियम, तो 4 की भाजकता का नियम में यहाँ लिखना भूल गया था, कोई बात नहीं। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक यहाँ आप लिखेंगे इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो 4 का भाग जा सकता है। यानी इकाई के अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 हो सकते हैं। ये होगा 4 की भाजकता का नियम। अगला 9 की भाजकता का नियम आप देखिए, अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। यानी जो संख्याएं लिखी हुई है, मान लो लिखी हुई आ जाए 4 5 5 4, ये लिखी हुई आ गई, पूछ लिया 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इनको जोड़ेंगे 4 5 9, 9 5 14, 14 4 18, कितना हो गया इनका योग, 18 हो गया। 18 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब ये भाज्य होगी, ये 9 से भाग जाएगा। तो इस तरह से आपको 9 की भाजकता का नियम टेस्ट करना है। 11 की भाजकता का नियम है सम और विषम अंक का अंतर 0 या योग 11 से विभाजित हो। अंतर तो दोनों का 0 होना चाहिए। जैसे संख्या आ गई एक, मान लो 2 5 3 4, ये आ गई। चलो इनका जोड़ लेते हैं। सम संख्याएं दोनों को जोड़ दिया, कितनी हो गई 5। विषम संख्याएं दोनों को जोड़ दिया, कितनी हो गई 9। दोनों का अंतर क्या आया, 4 आया, तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। यदि मान लो इसकी जगह संख्या आ जाती 2 2 5 5, ठीक है, चलिए इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 5 7, इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 5 7, 7 में 7 गया, क्या रहा भाई 0, तो इसके अंदर 11 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनका अंतर है वो 0 होना चाहिए, या दोनों का योग है वो 11 से विभाजित होना चाहिए, तो 11 का भाग जाएगा। चलिए अगला सवाल पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है, हाँ या ना में उत्तर देना है। तो 10 से विभाजिता का नियम आपको पता होना चाहिए कि 10 से विभाजिता का नियम यह है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए। तो चलिए इकाई का अंक 0 है वहाँ हाँ भर देंगे, जहाँ इकाई का अंक 0 नहीं है वहाँ ना भर देंगे। इकाई का अंक 0 है हाँ, इकाई का अंक 0 है हाँ, इकाई का अंक 7 है ना, इकाई का अंक 0 है हाँ, इकाई का अंक 9 है ना, इकाई का अंक 0 है हाँ, इकाई का अंक 5 है ना, इकाई का अंक 0 है हाँ, इकाई का अंक 7 है ना। ठीक है, इस तरह से ये हो गया 10 का। अगला पूछा निम्नलिखित कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, उत्तर हाँ या ना में देना है। अभी अपन ने पहले 4 की विभाज्यता का नियम पढ़ा था, वैसे ही 2 की विभाज्यता का नियम भी है कि इकाई का अंक सम संख्या होगी। क्या होगी, सम संख्या, मतलब 2 या 0 या 4 या 6 या 8, इनमें से है तो हाँ आएगा, नहीं तो ना आएगा। चलिए देखते हैं, 2 इकाई का अंक है तो हाँ, 4 इकाई का अंक है तो हाँ, 1 है यानी विषम संख्या है तो ना, 8 इकाई का अंक सम संख्या है हाँ, 6 सम संख्या है हाँ, 1 है तो ना, 1 है तो ना, 2 है तो हाँ, 0 है तो हाँ। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर देना है। 5 से विभाजिता का नियम क्या है वो पता होना चाहिए। 5 से विभाजिता का नियम यह है कि इकाई का अंक 5 या 0 होना चाहिए, 5 या 0 ही होगा तो 5 का भाग जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 0 है तो हाँ, 5 है तो हाँ, 7 है तो ना, 0 है हाँ, 3 है तो ना, 8 है तो ना, 5 है तो हाँ, 0 है तो हाँ, 5 है तो हाँ। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगला पूछा है निम्न में से जो कथन सत्य है उसके सामने राइट और जो कथन असत्य है उसके सामने क्रॉस का निशान लगाना है। यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वो 10 से विभाज्य होगी, गलत बात है, जरूरी नहीं। जैसे 25 में तो 5 का भाग जाता है, ये तो 5 से विभाज्य है, लेकिन ये 10 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 5 से जो 10 से विभाज्य है वो 5 से जरूर विभाज्य होगी, लेकिन जो 5 से विभाज्य वो 10 से विभाज्य होनी जरूरी नहीं है, तो गलत हो जाएगा ये वाला। दूसरा पूछा है यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वो 9 से विभाज्य होगी, ये भी गलत है, जरूरी नहीं है। जैसे मान लिया 12 है, 12 में 6 का भाग जाता है लेकिन 9 का नहीं जाता, तो ये भी गलत हो गई।
अगला पूछा यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वो 2 और 4 से विभाज्य होगी। बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि 8 खुद ऐसी संख्या है जिसमें 2 और 4 दोनों का ही भाग जाता है, इसका मतलब तो वो विभाज्य होगी। जैसे मान लिया 16 के अंदर 8 का भाग जाएगा तो 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा। चलो 24 देख लेते हैं, 24 में भी 2 का जाएगा, 4 का भी जाएगा। इसका मतलब जो 8 से विभाज्य है वो 2 और 4 से 100% विभाज्य होगी। तो यहाँ 2 क्रॉस लग जाएंगे और एक राइट लग जाएगा। अगला पूछा है विभाज्यता के नियमों के आधार पर जांच करके बतानी है। ठीक है, विभाज्यता की जांच से संबंधित सारणी बनी हुई, आपको राइट क्रॉस लगाना है। 824 इकाई का अंक क्या है? 4 है, 2 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी, ठीक है, 8 से भी विभाजित होगी, बाकी सभी में क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, 625 इकाई का अंक क्या है भाई? 5 है, तो 5 इकाई का अंक किस में आ सकता है? 3 में, 5 में। ठीक है, तो 5 वाले में राइट लग जाएगा। 3 में तो क्या है, इसको जोड़ लेते हैं, 6 2 8 और 5 11, अंकों का योग होता है वो 11 हो गया, जो 3 से विभाजित नहीं है, तो यहाँ भी 3 में क्रॉस लग जाएगा और बाकी सभी में क्रॉस लगेगा, केवल 5 में राइट लगेगा। अगला पूछा 529, तो इसमें सभी से क्रॉस लगने वाला है। ठीक है, इसमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा 121, तो 121 के अंदर 11 का भाग जाएगा, बाकी किसी का भाग नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए सम विषम का अंतर देख लेते हैं, 1 और 1 2 और 2 2 में से 2 गए, पीछे क्या रहा भाई? 0 रहा, तो अंतर क्या आया? 0, तो 11 का भाग जाएगा, बाकी किसी का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अगला है 680 इकाई का अंक क्या है भाई? 0 है, तो यहाँ पर 2 का भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा और 10 का भी जाएगा। तो यहाँ 5 राइट लग जाएंगे, बाकी सभी क्रॉस लगेंगे। अगला पूछा है रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 9 से विभाजित होने का नियम क्या है? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इन अंकों को जोड़ लेते हैं, 7 6 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 7 और 6 13, 13 2 15 और 4 19, क्या हो गया इनका योग? 19 हो गया। तो 27 जो 9 के पहाड़े में तो आता है, 18 के बाद में क्या आता है? 27, तो 27 में से 19 इनका योग हो गया, तो घटा दीजिए, पीछे क्या रहा? 8, तो यहाँ पर अपन 8 लिख देंगे। ठीक है, अगला है जैसे 3 और 7 10, 10 और 6 16, 16 5 21, तो 23, कितने हो गए? 23। अगला अंक तो 27 आ रहा है, 27 में से 23 घटा लो, पीछे क्या रहा? 4, तो यहाँ पर अपने को 4 रखना पड़ेगा तभी विभाजित होगा। यहाँ भी जोड़ लेते हैं, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 7 20 और 21, तो यहाँ भी 27 में से 21 घटा लो, पीछे रह गए 8, तो यहाँ पर भी 8 भर देंगे। यानी इन अंकों का योग अपने को 27 से विभाजित होने वाली संख्या बनाना है। तो ये हो गया आपका कार्यपत्रक 91। अब देखते हैं आकलन नंबर 14, जो आपने इन 3 कार्यपत्रकों में सीखा वही आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है? गोला लगाएं, तो जिनका इकाई का अंक 5 या 0 उस पर गोला लगा दो। 60 75 115 785 555 और 490। ठीक है भाई, बाकी वालों पे नहीं लगेगा। दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखना है, तो आसानी से लिख सकते हैं आप। 32 का पहाड़ा लिख दो, गुणज हो जाएगा 32 64 96 128 160, 60 का लिख दो 60 120 180 240 300 और गुणनखंड है 32 के 1 2 4 8 16 और 32 और 60 के 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न के सारों गुणनखंड ज्ञात करें। सारों गुणनखंड का मतलब ऐसा गुणनखंड जो तीनों में आए, तो 27 का, 90 का और 15 तीनों का आप अलग अलग करेंगे तो 1 और 3 इनके सारों गुणनखंड आएंगे, इन तीनों में ही आएंगे। ठीक है, अगला है महत्तम समापवर्ती ज्ञात करें, जो भी अपन ने पीछे सीखा था। 32 के गुणनखंड ज्ञात कर लिए, 24 के कर लिए, दोनों में सबसे बड़ी संख्या कॉमन क्या आई भाई? 8 आई, तो 8 यहाँ पर महत्तम समापवर्ती HCF हो गया। 36 के कर लिए, 72 के कर लिए, कॉमन संख्या क्या आई सबसे बड़ी? 36, तो 36 यहाँ पर महत्तम समापवर्ती हो गया। अगला पूछा है 50 से 100 तक संख्याओं में जो संख्या भाज्य नहीं है उस पर गोल घेरा लगाना है, यानी जो अभाज्य है। तो 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, ये ऐसी संख्याएं हैं जो 51 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याओं में आती है। अभाज्य संख्या का मतलब इन संख्याओं के अलावा, एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, एक खुद संख्या के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। तो ये 51 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं 10 है। आपको पूछ ले 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो टोटल 15 है। और 1 से 100 तक पूछ ले तो दोनों की जोड़ कर दो, 25 हो जाएगी। ठीक है, ये भी सवाल आगे आपके एग्जामों में आ सकते हैं।
इसके अलावा 100 से आगे वाली पूछ ले तो 101 अविभाज्य संख्या है, 103 अविभाज्य संख्या है, 107 अविभाज्य संख्या है, 109 भी अविभाज्य संख्या है। अगला पूछा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, हाँ या ना में जवाब देना है। तो 3 से विभाजित है तो इन अंकों का योग हो रहा वो 3 से विभाजित हो रहा है तो हाँ, नहीं तो ना। तो देख लेते हैं 2 1 3 और 9 12 12 हो रहा है, मतलब 3 का भाग जा रहा है तो हाँ। 5 और 6 11 और 0 11 11 में 3 का भाग नहीं जाता तो ना। 102 1 और 2 3 3 में 3 का भाग जाता है तो हाँ। 3 और 4 7 7 और 8 15 15 और 4 19 19 में 3 का भाग नहीं जाता तो ना। ठीक है ना, इस तरह से। 5 और 9 14 14 और 3 17 और 1 18 18 में 3 का भाग जाता है तो हाँ। 1 3 4 4 2 6 6 में 3 का भाग जाता है तो हाँ। 1 और 2 3 3 और 4 7 7 5 12 और 9 21 21 में 3 का भाग जाता है तो हाँ। 6 4 10 5 15 और 2 17 और 0 17 तो 17 में 3 का भाग नहीं जाता तो ना। 9 और 7 16 2 18 24 और 30 30 में 3 का भाग जाता है तो हाँ। यानी जिनमें 3 का भाग चला जाए जिसके योग में, उसमें 3 का भाग भी जाएगा। अंतिम सवाल है दी गई संख्याओं का गुणनखंड लिखें और बताएं कि वो संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो इनका गुणनखंड आप लिख देंगे 48 का 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। 35 का 1 5 7 और 35 सभी भाज्य हैं, ये भी भाज्य हैं। इनका भी आप लिख देंगे 63 का 1 3 7 9 21 और 63 और 57 का 1 3 19 और 57। ठीक है, तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 89 से 91 और आकलन नंबर 14। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अनिल क्लासेज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, जहां पर जाकर के आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सभी अपडेट मिलेगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है, जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।